सारंग नैनी शरण जी। महाराज जी, मुझे हॉस्टल में रहना पड़ता है। अन्य सहपाठी जन आकर विषय वार्ता करते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो हृदय में बहुत जलन होती है। इन परिस्थितियों में से मैं वहां रहकर कैसे बचूं? अंदर अंदर नाम शुरू कर दो। जैसे आपसे कोई वार्ता करे, अंदर शुरू कर दिया, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। और ज्यादा वो बोलने लगे तो और ज्यादा आप बोलने लगो, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। या तो वो उठ के चला जाएगा और या आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करना चाहिए। हाँ, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज एक गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गए तो देखा बहुत तेजोमय और शांत बैठे हुए हैं। तो उनसे पूछा कि तुम गृहस्थी में हो और तुम्हारी शांति देख के लगता है कि तुम भगवत साक्षात्कार किए हुए हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, तो ऐसी स्थिति तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा, पहला कारण कि हम पत्नी का उतना ही सेवन किए जितनी शास्त्र आज्ञा है पुत्र उत्पत्ति के लिए, और दूसरा कारण आज तक हमने कभी प्रपंच वार्ता नहीं सुनी। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आप व्यवहार में हो, गृहस्थी में हो। बोले जो वार्ता भगवत प्रीत्यर्थ है वो तो करते हैं, इसके अलावा जब कोई बोलता है तो हम जोर से बोलने लगते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। तो या तो उठ के वो भाग जाता है और या मेरे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब मान लो कोई आपसे बात कर रहा हो, आप बोलने लगो राधा 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 राधा, तो कहीं पागल हो, फिर और बोलो राधा राधा राधा, तो उठ के चला जाएगा, तुमसे बोलेगा ही नहीं। यही उपाय है कि अंदर से हम इतना नाम में तन्मयता बढ़ावें कि जो नाम प्रेमी नहीं है वो उठ के चला जाए, और हमारी सारी बात भगवत कृपा से, गुरु कृपा से बननी है। तो ऐसे प्रपंची पुरुष हम पर दया करें, हमसे दूरी बनावें, यही हमारे लिए लाभदायक है। जी शेर में माँ जी, कोशिश तो यही रहती है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा, पर कोई अब आके कमरे पे जबरदस्ती बैठ के मतलब कुछ भी बोलने लग जाता है। वैसे बच्चा जबरदस्ती कोई बैठ नहीं सकता, यदि हम ना बैठावें तो जबरदस्ती कोई नहीं बैठ सकता। जब तक हम बच्चा प्रियता नहीं देते तब तक कोई नहीं बैठ सकता। साधक की दृष्टि में दम होता है। अगर हम अंतर्मुख होकर बैठ जाएं तो तुम कोई यहां बैठ नहीं सकते, अपने आप उठ के चल दोगे, क्योंकि हम सर्वलोक महेश्वर हरि का चिंतन करते हैं। यदि हम अपनी अंदर की वृत्ति को इतना बलवान बना लें तो उस संकल्प के कारण कोई यहां बैठ नहीं सकता। यदि हम अपनी चित्त वृत्ति में एकांत होना चाहते हैं तो तुम्हारे बैठे हुए हम एकांत हो जाएंगे, लेकिन आप यहां नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी वृत्ति एकांत की तरफ जा रही। अपने आप सबके हृदय में होगा, चलो उठ के चलते हैं। हमने देखा है परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़ में थे, उनकी कृपा से उनका संग हुआ तो देखा जैसे उनसे कोई प्रश्न करता है, एक बार उत्तर दे दिया, दोबारा प्रश्न शुरू कर दिया, वो नहीं समझा तो ऐसे हो जाते। ये भी नहीं कहते कि आप चले जाओ, जो ही अंतर्मुख हुए वो अपने आप थोड़ी देर में आज उठ के चल देता, क्योंकि महापुरुषों का एक संकल्प होता है। फिर आपकी हिम्मत नहीं कि सामने बैठ कर दोबारा उनसे वार्ता, वो चल दोगे। तो हमें इतना नाम प्रियता बढ़ानी चाहिए कि नाम बल सामने वाले पर शासन करने लगे। अगर वो नाम प्रेमी नहीं तो टिकेगा नहीं, अपने आप चला जाएगा। हमें न वैर करना है न विरोध करना है। अगर हम प्रियता ना दें तो कोई हमारे पास बैठ नहीं सकता, पक्की बात है। ये हम जरूर कहते हैं कि यार जबरदस्ती बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जहां तुम समझो वहां बैठ जाओ, और अगर हमारी प्रियता नहीं तो तुम हमारे समीप नहीं आ सकते। हमारी प्रियता देख के ही कोई आएगा, नहीं आएगा ऐसे। हम किसी को अपना मित्र नहीं मानते, न शत्रु मानते हैं, हम प्रभु को अपना मानते हैं। तो इस मानने में इतनी सामर्थ्य है। भक्त के हृदय में जो बल होता है प्रभु के संबंध का बल होता है, उसमें कोई सिद्धियों का बल नहीं होता, प्रभु के संबंध का बल होता है। वो संबंध बल उसको कवच की तरह सुरक्षित रखता है। इसलिए ये बात हम नहीं मानेंगे कि हम नहीं चाहते पर दूसरा आके हमसे प्रपंच बोलता है। माँ जी, मैं मतलब वहाँ पे एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, तो दूसरे के साथ भी वो आके करता है, जोर जोर से कान में तो पड़ता ही है। तो बस फिर पहला सूत्र चालू रखो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने इष्ट का नाम निरंतर मनन करते रहो। और भजन बिल्कुल परिस्थिति जैसी तुम्हें प्रभु ने दी है बिल्कुल भजन के अनुकूल है। परिस्थिति परिवर्तन की मांग मत करो। जैसी भी परिस्थिति है प्रभु ने तुम्हें बिल्कुल सही दी है, उसी परिस्थिति से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यदि आसपास प्रतिकूलता है तो सच्ची मान लो प्रभु ने तुम्हें वो प्रतिकूलता अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, आपको बलवान बनाने के लिए दिया है। आप भागने की चेष्टा मत करो, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। हाँ, देखो श्री विभीषण जी महाराज लंका में रह रहे हैं, लंका में। बड़े आश्चर्य की बात है,
लंका में मतलब घोर आसुरी प्रवृत्ति, नंगा नाच आसुरी प्रवृत्ति का, राजा ही दैत्य स्वभाव का है। ऐसी जगह भजन कर लेना आश्चर्य के, और भजन करने वाले में इतनी बुद्धि होती उसे कोई फेल नहीं कर सकता। राम ही भजन थे चतुर नर। एक बार किसी ने रावण से कहा कि महाराज आपके नीचे रहते हुए विभीषण आपका विरोध कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आप उनके महल में देखो जाके, तो एक जगह लिखा है रा, दूसरी जगह लिखा है माँ, फिर लिखा है रा, फिर लिखा है माँ। वो रामोपासक है। बुलाया विभीषण जी को और कहा तुम हमारे दुश्मन का नाम लिखे हुए? बोले कहाँ? बोले महल में। बोले नहीं भैया ऐसा तो नहीं। तो बोले वो रा और माँ? बोले रा से आपका रावण और माँ से मंदोदरी। राजी हो गया। भक्त में इतना बुद्धि का प्रकाश होता है कि किसी को भी अपनी आंतरिक स्थिति पकड़ने ही नहीं देगा। होता क्या है कि हम अभी प्रभु से अपनापन किए नहीं, इसलिए दशा में घबराना नहीं। कोई भी आपको सच्ची बताएं, जैसे अब अंदर में नाम चलाने लगो तो बाहर आप बात करें तो ऐसा लगता है जैसे चिड़ियां चहचहा रही हो। एक जैसे सब लोग बोलने लगो ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति आने लगती है। नाम जब से, नाम में प्रीति होने से जैसे वार्ता हो रही तो ऐसा लग रहा है कई तरह की चिड़िया चहचहा रही, अपना नाम चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। तो हम स्थिति को परिस्थिति में, जो परिस्थिति है उसी में धारण करें, भागे ना परिस्थिति। पड़ोसी बहुत हल्ला मचाता है, संग रहने वाला बहुत प्रपंची है, अगर ऐसी दशा में आप भजन कर ले गए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। प्रभु ने दशा ही ऐसी दी और वो देंगे, कहीं भी भाग के जाओ पड़ोसी ही देंगे, बगले वाला देंगे। देखो पूरे जब 11-12 बजे तक अपने साधन को करते हो, जहाँ शयन करते तो एक थे वो ट्रांजिस्टर खोल देते थे और बड़े जोर से विदेशी गाने लगा के वो बजाते। तो हमें लगा कि शयन के समय, तो एक दिन उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हमारे शयन का समय होता है यही वृंदावन में ही शयन में। तो उन्होंने कहा हमारे आनंद का यही एकांतिक समय होता है, हम तो बजाएंगे, तुम्हें रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। तो हम कहा प्रभु ने ये भी परिस्थिति दी है कि ऐसी स्थिति बनाओ कि अब ये भी विक्षेप ना हो। तो हर परिस्थिति में साधक को इतना बलवान हो जाना चाहिए कि जैसे आर्मी में है ना, इतना ऊंचाई से कूदना है, ऐसे आग से निकलना है, ऐसी छोटी जगह से निकलना है, ऐसा करना है। जब एक भारत का सैनिक इतना परिपक्व बनाया जाता है तो अनंत ब्रह्मांडों के हरि का पार्षद कितना पक्का होना चाहिए। तभी कहते हैं 20 बाजार मार कोड़े इसकी खाल खींचो। फिर देखो क्या बोलता है, तो दैयारे नहीं बोला, हरी बोल, हरी बोल, जहर पिलाओ, नाच रहे मगन होकर, सूली पे चढ़ाओ, विठल विठल विठल, कोई भय। दिखा दिया कि अनंत ब्रह्मांडों का पार्षद कितना बलवान होता है। इसलिए प्रभु प्रतिकूलता भक्त को देते हैं कि वो जानबूझ करके। एक हमने दृश्य देखा कि उसको शिक्षा दी जा रही थी कि युद्ध में निर्भय होने की। तो जैसे वो लेटे लेटे चल रहा तो उसके पास में गोलियां मारी जा रही थी, मतलब ऐसे 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 लगेगी नहीं, लेकिन तुम्हें इतना निर्भय होना है कि गोलियों का प्रहार होते हुए भी तुम्हें निकलना है। हमें लगा कि जब एक सैनिक के लिए इतना पुष्ट किया जाता है तो मेरा ठाकुर क्यों नहीं ऐसा करेगा। तो अपने पार्षद को जहां भजन करता है ना वहीं बगल में, यहाँ गोलियां तो नहीं चलती लेकिन बोलियां चलती है। देखो पाखंडी को हर समय माला लिए बैठा रहता है, अरे पूरा नाटक करता है लोगों को फंसाने। अब वो कान में गोलियों से भी ज्यादा लग रहा है, अब भजन करो। आसपास वाला आपके प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, किस लिए कर रहा है? प्रभु के भक्त की कोई प्रतिकूलता करके चैन से रह सकता है क्या? और वो आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि प्रभु ने लगाया है तुम ऐसी सेवा करो कि मेरा भक्त इतना बलवान हो जाए कि कोई भी प्रतिकूलता उसे परास्त न कर पावे। तो हमको प्रभु ने जो परिस्थिति दी है वो हमारे भजन के लिए अति अनिवार्य है, ऐसा मानकर स्थिति प्रज्ञ बनो, स्थिति में आने की चेष्टा करो, परिस्थिति को बदलने की नहीं। परिस्थिति को प्रतिकूल मानकर निराश होने की, हताश होने की, उदास होने की जरूरत नहीं है।